स्वागत कीजिए करनाल किंग्स का। ये वो टीम है जिसका डिफेंस और ऑफेंस पर 10 लगाया, यानी कि बड़े ही शानदार फॉर्म में है ये टीम। रविंदर पहल टीम के कोच हैं। मोहित छिल्लर हमारे साथ जुड़ गए स्टार्टिंग 7 के साथ। धन्यवाद दादा। और करनाल किंग्स की स्टार्टिंग 7 की बात करें तो अंशुल ढुल हो गए, साहिल सतपाल हो गए, सुनील मलिक हो गए, रोहित नांदल और हर्ष, सुरेंद्र गिल, आशीष मलिक, ये इनकी स्टार्टिंग 7 होगी। और सारा रेडिंग का जो प्रेशर होगा वो सुरेंद्र गिल के पास होगा। तो ये है स्टार्टिंग 7 की टीम और जाहिर है कि एक बेहतर कॉम्बिनेशन है। 5-2 के कॉम्बिनेशन से हरियाणा प्लीज वेलकम हिसार हीरोज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं अब तक, और अगर उनका प्रदर्शन देखा जाए तो सिर्फ एक मैच हारे हैं, 2 मैचेस जीते हैं, कुल मिलाकर चौथी पोजीशन पर हैं। सेमीफाइनल की बर्थ पर इनकी टकटकी लगी हुई है, क्या वो हासिल हो पाएगी? और इनका अगर आप स्कोर डिफरेंस देखें तो +4 है, पोजीशन इनकी 5 है। अब इस लीग की स्थिति को देखिए, सिर्फ एक मैच हारे हैं तो नंबर 5 पर पहुंच गए हैं, और करनाल किंग्स एक भी मैच नहीं हारे हैं तो टॉप पर काबिज है। यानी कि एक मुकाबला आपकी स्टैंडिंग को बदल सकता है। स्टार्टिंग हिसार हीरोज की अगर स्टार्टिंग 7 की बात करें तो अंकित दहिया है, मनप्रीत है, सुरजीत है, कपिल नरवाल है, सौरभ नांदल है, आशु मलिक है, नितेश कुमार है। दादा, हिसार हीरोज का डिफेंस सच में अनुभवी है। तो चलिए एक बेहतर मुकाबले की उम्मीद है। टॉप 3 में पहुंचने की उनकी संभावना है बेहतरीन। और क्या टीम है हिसार हीरोज की। आशु है टीम के अंदर, मनप्रीत के साथ उनका जो कॉम्बिनेशन है वो खतरनाक है। और लेकिन पिछले मुकाबले में संदीप नरवाल ने दोनों पर नकेल कस दी थी, चने चबाने पड़े थे आशु को भी और साथ ही मनप्रीत को भी, दोनों नहीं चल पाए थे। संदीप नरवाल का वो ड्रीम फॉर्म, 9 टैकल 9 कामयाब टैकल लगातार याद रखा जाएगा। और ये है हर्ष आपकी स्क्रीन पर, 23 टैकल किए, 11 टैकल पॉइंट्स, 48% टैकल स्ट्राइक रेट। अगर किसी डिफेंडर का स्ट्राइक रेट 50 के आसपास है तो इसका मतलब वो बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल दादा, लेकिन नजर इन पे भी रखनी होगी। आशु मलिक, आप जानते होंगे कि परफॉर्मेंस बिल्कुल खतरनाक तरीके से हाई पर चल रही है, और इनके रेट पॉइंट 41 है, रेट स्ट्राइक रेट 61% का है। नजर रखनी होगी, अगर करनाल को जीतना है तो आशु मलिक को रोकना ही पड़ेगा। बिल्कुल, क्या डिफेंस ये काम कर पाएगा, किस तैयारी से आई है आज करनाल की टीम, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तैयार हो जाइए एक बड़ी बैटल के लिए। टॉस हुआ और टॉस में 2 बड़ी शख्सियत मौजूद थी, प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयल और कृष्ण बयानपुरिया जो कि इंटरनेशनल रेसलर हैं, और इसके अलावा स्काई मार्क्स के पुलकित सिंह। और टॉस जीता किंग्स ने, मैट यानी कि अपना कोर्ट चुना है, यानी कि हिसार को हम देखेंगे इस मुकाबले में पहली रेड करते हुए। यह बड़ा मुकाबला है आज का पहला मैच। 10 कबड्डी, 9 कबड्डी, 8 कबड्डी, 7 कबड्डी, 6 कबड्डी, 5 कबड्डी, 4 कबड्डी, 3 कबड्डी, 2 कबड्डी, 1 कबड्डी। ये है चैंपियंस की टक्कर। टक्कर है ये चैंपियंस की। आशु गए हैं पहली रेड पर, हिसार आशु पर डिपेंडेंट है, लेकिन आशु के सामने सुनील की शफलिंग देखिए, प्रेशर बना रहे हैं पहली रेड से ही। क्या जंप लगाई आशु ने। 1 पॉइंट हिसार हीरोज, नंबर 1 हर्ष जैसे ही झुके आशु ने उनके कंधों का इस्तेमाल किया। बिल्कुल दादा, पहली रेड पे खाता खोल दिया। और आशु मलिक की हम बात कर रहे थे प्लेयर 2 वॉच में, वही काम करके दिखाया है। सुरेंद्र गिल
रेड पे आया है। आज हिसार हीरोज के सुरेंद्र गिल पे रेडिंग की सारे दारोमदारी है, खाली हाथ लौटे। बिल्कुल एम्प्टी रेड की और इन्हें पता है कि कबड्डी का रोमांच क्या है। रविंदर पहल आपकी स्क्रीन पर, आशु मलिक इस समय रेड पर, कुल मिलाकर 6 का डिफेंस है। शफलिंग कर रहे हैं आशु मलिक ने, हर्ष को बाहर किया था, बड़ी क्विक शफलिंग है, एंकल लिया और आशु 2 पॉइंट्स लेकर के आ गए। 2 points हिसार हीरोज। सुनील भी गए और आशीष भी गए। बिल्कुल डिफेंस को बिल्कुल तितर बितर कर दिया दादा। आशु मलिक ने 2 ही रेड पे 3 पॉइंट कमा लिए। अक्षित गए है और एक पहला चैन टैकल लेफ्ट कॉर्नर की चैन से आया। क्या शानदार डिफेंस खेल रहा है दादा। अक्षित ने डुबकी लगाई थी लेकिन जाल में फंस गए। डिफेंडर्स पहले तैयार थे और कितना लो टैकल किया, कितनी लो चेन लेकर के आए जिससे निकलने की कोई संभावना ना बचे। यहां 3 का डिफेंस है, यानी कि सुपर टैकल ऑन है। मुकाबला शुरू हुए बमुश्किल 2 मिनट हुए हैं और पूरा प्रेशर रोहित नंदल बाहर जाएंगे। एंड लाइन को क्रॉस कर गए आशु के प्रेशर में। बिल्कुल दादा ऑल आउट का करीब आशु ने 3 ही रेड में ऑल आउट का करीब पहुंचा दिया। हिसार हीरोज को संभलना होगा। 1 डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड्स। 1 पॉइंट लेने में कामयाब, लेकिन दादा प्रेशर इतना था कि कॉर्नर खुद ब खुद आउट हो गया। पूरी तरह से डिफेंस को तितर बितर कर दिया आशु ने शुरुआती रेड्स में। अभी तो 3 मिनट नहीं हुए इस मुकाबले के और हिसार बड़ी मजबूत टीम है। हिसार का डिफेंस बहुत सॉलिड डिफेंस है, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल शुरुआती लम्हों में ही एक रेडर ने उनकी हालत खराब कर दी। चलिए एक बोनस लेकर के गए। दादा बोनस से ऑल आउट से नहीं बच सकते, आपको बोनस जरूर मिलेगी, लेकिन एक कोच रविंदर पहल आज कहीं ना कहीं वो फेस पे स्माइल नहीं दिख रही है। स्माइल इनकी आमतौर पे दिखती नहीं, बहुत कम स्माइल करते हैं। दादा आज पसीना दिख रहा है। थोड़ा सा गंभीर तबीयत के खिलाड़ी रहे हैं। आशु आए हैं, क्या ऑल आउट भी करेंगे? लगातार रेड्स कर रहे हैं आशु। डिफेंस के पास कोई जवाब नहीं है आशु का, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और एक और लाइन आउट लीजिए। 2 टेक्निकल पॉइंट्स ऑलरेडी और इसी से ऑल आउट भी कर गए। आशु मलिक का जो प्रेशर है वो अलग से ही नजर आ रहा है। कुछ ही 4 मिनट भी नहीं हुए थे दादा, उससे पहले ही ऑल आउट। और ये KCL का सबसे तेज ऑल आउट है। इतिहास में इतिहास बनते जा रहे हैं दादा। बिल्कुल बनते जा रहे हैं। और किसने कल्पना की थी कि करनाल किंग्स की ये हालत होगी? बिल्कुल भी उनका डिफेंस चल नहीं पाया। जगदीप सिंह कोच हैं और जाहिर है कि आज थोड़ा सा खुश होंगे। हिसार हीरोज बढ़िया लीड पर हैं 9-1। अभी 4 मिनट हुआ है, आशु ने ऑल आउट कर दिया और अब अक्षित को भेजा है यहां पर सुरेंद्र गिल की टीम ने। मुझे लगता है कि खेल का जो पेस है, जो खेल की गति है, उसे थोड़ा सा अगर धीमा करेंगे इस समय करनाल तो बेहतर होगा। बिल्कुल करना भी चाहिए दादा, क्योंकि आपने एक इतिहास बनवाया है। 3.5 मिनट के आसपास आप ऑल आउट हो चुके हो, धीमा करना होगा और डिफेंस को करनाल किंग्स के रोकना होगा, संयम रखना होगा। मनप्रीत आए सफलिंग कर रहे हैं, ये जरूरी है क्योंकि दादा हमने बात की है, अगर आशु हर एक रेड लगाएंगे तो थक भी जाएंगे और टैकल भी हो जाएगा और टैकल नहीं होना चाहते, इसलिए उन्होंने दूसरे रेडर को मौका दिया था। 4 रेड में उन्होंने टीम साफ कर दी आशु ने। एक ऐसा रेडर जो किसी भी हालत में कमाल करने के लिए तैयार है। चलिए सुरेंद्र गिल ने यहां पर वापसी का ऐलान किया। नंबर 4 और नंबर 6 आउट। स्काई बैक सुपर रेड सुरेंद्र गिल की। तू डाल में पात वहां आशु का कमाल देखने को मिला, यहां सुरेंद्र गिल अपनी बाजी खेल गए। बिल्कुल गलती कर बैठे और सुरजीत एक अनुभवी प्लेयर है, उन्होंने गलती की है। बोनस तो दिया, उसके साथ 2 पॉइंट। आशु मलिक एक बार फिर डिफेंस को बिल्कुल झकझोर दिया है। डिफेंस दादा ऐसा लग रहा है बैकफुट पे खेल रहा करनाल किंग्स का, अटैकिंग नहीं।
खेलता हुआ नजर आ रहा। बिल्कुल जा ही नहीं रहा है वो आशु के पास, अपने आप को बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन ठीक है, कई बार आपको सूझबूझ से खेलना भी जरूरी होता है। नन्हे मुन्नों को पता है उनकी टीम कौन सी है, किसको सपोर्ट करना है, किसके लिए तालियां बजानी है। 5 पॉइंट्स की लीड है हिसार हीरोज के पास। करनाल किंग्स अब तक एक भी मैच हारे नहीं, लेकिन आज शुरुआती लम्हों में ही आशु ने कमाल का प्रेशर क्रिएट किया है। अक्षत धुल गए बिल्कुल, और अक्षित टुलके जो पिछले मैच में पॉइंट थे दादा, वो सुपर 10 लगा गए थे, लेकिन आज कोई कमाल निकल कर पा रहे हैं। साहिल का एक और टैकल किया हिसार हीरोज ने। बिल्कुल, सौरभ नांदल गए पैरों पर, एक बहुत ही बढ़िया डिफेंडर सौरभ नांदल। मनप्रीत आए हुए हैं 6 के डिफेंस में। रिस्की टैकल था लेकिन कामयाब हुआ। कामयाब क्यों हुआ? बाकी डिफेंडर्स का समय पर सपोर्ट आ गया। बिल्कुल दादा, बोनस का अटेम्प्ट लिया था, एडवांस ये डाइव लगाई थी, लेकिन सुनील का सही समय पर साथ आना सबसे बड़ी बात थी। अब ये चर्चा शुरू है, किस बात पे? बोनस पे। बोनस था या नहीं था? कह रहे हैं आपको रिव्यू लेना है, अभी तो फैसला ही नहीं आया, रिव्यू तो बाद में लेंगे। Karnal Kings, no bonus. No bonus, Raider out, 1 point. Karnal Kings. चलिए, बोनस नहीं मिला। करनाल की टीम 3 मिनट 33 सेकंड में ऑल आउट हुई, और ये जैसा कि मोहित भाई पहले बता चुके कि ये फास्टेस्ट ऑल आउट है। उनके पास अलग आंकड़े हैं, उनकी आंकड़ों की अलग दुकान है, सब कुछ निकाल लेते हैं वहां से। और दुकान साथ में ही बैठी है दादा। बिल्कुल ठीक, हमारे स्टैटिस्टिशियन लगातार हमें अपडेट देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि क्या स्थिति मुकाबले की। बिल्कुल, अगर हम चेक नहीं करते तो वो हाथ लगा के बोलते हैं कि ये आंकड़े हैं। बिल्कुल यही है, ऐसे ही आंकड़े चाहिए हमें। आशु मलिक दोबारा रेड पे, कहीं ना कहीं दादा आशु मलिक बिल्कुल आराम से बोनस पॉइंट जरूर मिलेगा। और हम देख सकते हैं करनाल किंग्स का डिफेंस सच में, जब आशु मलिक आते हैं तो बैकफुट पे खेलते हैं। बोनस तो उनके लिए ऐसा है कि पॉइंट ले जाएंगे, लेकिन अब की बार धर दबोचे हैं। Raider out. Bonus point Hisar Heroes, 1 point Karnal Kings. क्या यहां से मैच पलटेगा? आशु पर जबरदस्त पकड़ बनाई, एंकल लिया, डिफेंस का सपोर्ट आ गया। आशु का बाहर जाना क्या हिसार हीरोज के खिलाफ करनाल की वापसी का बिगुल है? सुरेंद्र आए हैं, 4 का डिफेंस है, 9-1 था, अब 11-6 है, 5 पॉइंट्स की लीड है। 8 पॉइंट्स की लीड थी, चलिए अब बच्ची 4 पॉइंट्स की लीड। दावा कर रहे हैं कि नितेश हमने आपको टच किया है। बिल्कुल दादा, कसमों का दौर चल पड़ा था। एक तरफ सुरेंद्र गिल कसम खा रहे थे, कसम पे पॉइंट लेके जाना चाह रहे थे। बिल्कुल, जब कबड्डी का खिलाड़ी मैट पर आता है तो आमतौर पर पेट खाली रख करके आता है, क्योंकि उसको पता है कसमें खानी है। बिल्कुल दादा, लेकिन अब अक्षित धुल आया सारी रोज के, अगर टीम को बचाना है तो पॉइंट लेना पड़ेगा, लेकिन नहीं, दर्द पहुंचे। राइट कॉर्नर ने दोनों पैर Karnal Kings. हवा में पकड़े और पूरे डिफेंस का साथ मिला। आशु की रवानगी, आशु बाहर गए, और जिस क्षण आशु गए थे बाहर, उसी समय लगा था कि क्या ये वापसी का संकेत है। बिल्कुल वापसी का संकेत है। सिर्फ 2 प्लेयर बचे हैं, यानी कि अब हिसार ऑल आउट की दहलीज पर भी है। सुरेंद्र हैं रेड पर, अगर एक भी टच किया तो हिसार के ऑल आउट को बचाना आसान होगा नहीं। लगातार शफलिंग कर रहे हैं, लेकिन सौरभ नांदल से थोड़ा बच करके भी चल रहे हैं। और अब वक्त निकल रहा है, आपको लौटना होगा। चलिए, लौटे दादा, पॉइंट लेके लौटे हैं। शफलिंग जरूर कर रहे थे, लेकिन प्रेशर बनाया लेफ्ट कॉर्नर पर, बार किक कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था सामने राइट कॉर्नर आएगा तो वो भी पॉइंट गवाएगा। 22 out. तो अब मौका है, क्या करनाल किंग्स इस मुकाबले में लीड लेने वाले हैं? हिसार हीरोज की लीड, जो कि एक समय 8 पॉइंट्स की थी, अब सिर्फ 2 पॉइंट की बची है, सिर्फ 2 पॉइंट की। अनुज सुरेश सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए हैं, एक औपचारिकता निभाने की नीयत से।
क्योंकि आपको पॉइंट्स लाने होंगे, रिवाइव कराना होगा अपनी टीम को, और ये काम कतई आसान नहीं होगा क्योंकि डिफेंस अब संभल कर खेल रहा है। चलिए ऑल आउट। दादा दोनों टीमों ने अपने डिफेंस में काम करके दिखाया है। पहला करनाल किंग्स ने वो ऑल आउट लिया जो सबसे तेज था केसीएल के इस टूर्नामेंट में, लेकिन उसके बाद ये बैकफुट पे गए। एक क्षण तो ऐसा लगा कि सेंटर लाइन क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन साथ मिला डिफेंस का। बिल्कुल रॉन्ग फुट को पकड़ा था, जो पैर आगे निकल चुका था उसको पकड़ने की कोशिश थी। और ये देख लीजिए तस्वीर, 12-12 की बराबरी, 10 मिनट का खेल हुआ है। फिलहाल हम रुकेंगे घड़ी डिटर्जेंट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के लिए। रोमांच की कमी नहीं है। अंदर बोले कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसे कैसे कोई दिक्कत नहीं हुई है। जो तूने 20 से रेड स्टार्ट करी, कम से कम बोनस के साथ बढ़िया ड्राइव दी मनप्रीत, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत बढ़िया ड्राइव दी। ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही खेलना है, और मैच ने ज्यादा फास्ट नहीं करना है, ठीक है। आंसू मारो रेड, इनको भी यूज कर, चलो शाबाश। मारने से मार देता है। तो चलिए घड़ी डिटर्जेंट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त यहां पर अब समाप्त हुआ चाहता है, लेकिन रोमांच तो 10 मिनट में ही अपने शबाब पर है। क्या मुकाबला है, 9-1 से शुरू किया, ऑल आउट 3 मिनट 33 सेकंड में मिला, और जब 10 मिनट खत्म हुए तो दोनों टीमें 12-12 की बराबरी पर। यह है कबड्डी। बिल्कुल दादा, पहले 10 मिनट में तो ऐसा लगा था कि 3 मिनट में, बल्कि कि करनाल किंग्स ने अपने सारे दाव फेंक दिए हैं, सरेंडर कर दिया था, सरेंडर गिल गए हैं। अब ये मैच स्लो होगा, अब यहाँ पर प्लान बनेगा दादा। बिल्कुल, क्योंकि हिसार को भी समझ में आ गया है कि ज्यादा तेज खेलना नुकसानदायक हो सकता है। पिछले 5 मिनट में 8 पॉइंट्स हैं करनाल किंग्स के, और वहीं से तस्वीर बदली है। आशु ने यहां पर हर्ष पर टच किया है क्या? हर्ष दावा कर रहे हैं कि नहीं, आपने टच नहीं किया। 1 पॉइंट बिल्कुल, और दावा ठीक निकला, एक और पॉइंट मिला। और आज दादा जो आशु है वो राइट साइड के से रेड करते हैं, लेकिन राइट कॉर्नर को शिकार करते हैं ज्यादा। और आज हेड टू हेड की बात करें आमने सामने, तो वही दोनों है। बिल्कुल, आशु की उंगली में थोड़ी सी चोट आई है और उन्हें शायद थोड़ा सा जो मैजिक स्प्रे वगैरह है वो डाला जा रहा है, लेकिन 1 मिनट 1 पॉइंट की लीड है हिसार हीरोज के फेवर में। करनाल किंग्स ने क्या जबरदस्त वापसी की इस मुकाबले में। पहले हाफ में 8 मिनट का वक्त बाकी। और अच्छी वापसी की, जबरदस्त वापसी की है करनाल किंग्स ने। चलिए मुकाबले की शुरुआत एक छोटे से विराम के बाद। अक्षत धुल आए हैं, पिछले मुकाबले में इन्होंने सुपर 10 लगाया, और यहां कंप्लीट डिफेंस है, यानी कि 7 का डिफेंस। आज खाता नहीं खोला अक्षत धुल ने, और ये उनकी चौथी रेड है। पॉइंट लाना होगा अक्षत आपको। फंस गए। स्केप रूट पर 2 डिफेंडर्स मौजूद थे, निकलने का रास्ता बंद था। बिल्कुल चैन टैकल किया लेफ्ट कॉर्नर है दादा, और थोड़ी इंजरी भी लग रही है। जैसे ही कवर से आगे निकले लेफ्ट से, वैसे ही एक स्टेप रख के ये चैन टैकल किया, और ये बच्चा बिल्कुल खुश है। बिल्कुल पता चल रहा है किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, कौन सी टीम जीते। चलिए लीड अब 2 पॉइंट्स की है, और पहला हाफ अभी प्रोग्रेस में है। मनप्रीत आए हैं,
5 का डिफेंस है, यहां मनप्रीत को बोनस नहीं मिलेगा। मनप्रीत का जहां तक सवाल है, तीसरी रेड है, अभी तक खाता नहीं खोला उन्होंने। कुल मिलाकर 5 का डिफेंस। अंदर चले गए मनप्रीत और डैश आउट कर दिए गए। रेडर आउट, 1 पॉइंट करनाल किंग्स। डैश के लिए बड़ी खूबसूरत टाइमिंग थी आशीष की, कोई मौका नहीं था, बड़ा प्यारा डैश। बिल्कुल दादा, अकेले ने बिल्कुल डैश कर दिया, कोई मौका दिया ही नहीं, कोई स्ट्रगल करने का, स्किल दिखाने का। और ये एक और गलती सुरजीत से, 2 पॉइंट मिलेंगे। और सुरजीत ने हमेशा अनुभव का इस्तेमाल किया जरूर है, लेकिन आज एडवांस टैकल पे जा रहे हैं दादा। प्रेशर प्रेशर दबाव, और ये प्रेशर तो किसी को पर भी पड़ सकता है, चाहे वो कितना भी सीजन्ड प्लेयर क्यों ना हो। क्या मैच चल रहा है भाई, सिर्फ 1 पॉइंट की लीड है करनाल किंग्स के पास। इतना उतार चढ़ाव है इस मुकाबले के अंदर, शुरू से लेकर अब तक। बोनस संभवतः कंफर्म होगा इनका, लगता है। ट्राई तो बोनस का था, ये दूसरा अटेम्प्ट था बोनस का। बिल्कुल, और एक बोनस दे मिलेगा दादा। और आशु मलिक का इतना प्रेशर तो है, वो बोनस लाइन को कुछ समझते ही नहीं है। ऐसा सोचते हैं कि दीपावली का गिफ्ट रखा है, कभी भी ले सकते हैं। बिल्कुल, और टीम भी हट गई थी पीछे कि आइए आप बोनस लेकर के जाइए, मल्टी पॉइंट्स मत लीजिएगा, बस इतनी कृपा कर दीजिएगा। क्योंकि शुरू में 3.5 मिनट में इन्होंने पूरी टीम को रवाना कर दिया था। 4 का डिफेंस। अक्षत धुल एक बार फिर 2 चेन, क्या टो टच, बढ़िया टो टच। सौरभ नांदल नजरें मिला रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके टो पर हमला हो जाएगा। खाता खोल दिया दादा, और यही चीज थी, आपको देखना था कि खाता कब खुलेगा अक्षित का खाता। टो टच, क्या शानदार टो टच, बहुत अनुभवी प्लेयर याद आ गए थे इस टो टच से मेरे को। यहां पर नुकसान हुआ, सुनील ने बहुत एडवांस टैकल किया, नंबर 11 आउट। बहुत एडवांस टैकल था सुनील का, खमियाजा चुकाना पड़ा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला, इसकी जो गति है मुकाबले की वो शुरू से अब तक कायम है। दोनों टीमें 16-16 की बराबरी पर हैं। सुरेंद्र गिल सबसे ज्यादा पॉइंट्स अपनी टीम के लिए अब तक 8 लेकर के आ गए। पिछले मुकाबले में भी उनका सुपर 10 था, 2 सुपर 10 लगा चुके हैं 3 मैचेस में। सामने से घेरने की कोशिश, सुपर रेड होगी, ये सुपर रेड होगी। साथ 2 पॉइंट और मिले, बोनस जरूर मिलेगी, और ऑल आउट के करीब है हिसार हीरो। सुरेंद्र गिल का बिल्कुल राइट कॉर्नर ने एडवांस टैकल करने की कोशिश की थी, एस्केप रूट ढूंढा, और साथ साथ 2 पॉइंट और मिले, बोनस जरूर मिलेगी, और ऑल आउट के करीब है हिसार हीरोज। और दादा स्टार्टिंग में वो 3 मिनट आपको याद होगी, वो समय जब 3 मिनट में ही करनाल किंग्स आउट हो गई थी ना। 9-1 का स्कोर था, अब स्कोर 30-40 पे खड़ा है। लेकिन गलती किससे हुई? रोहित से। आशु मलिक ने काम पूरा कर दिया दादा, बिल्कुल रिवाइवल करा लिया। 1 पॉइंट मिल गया, सुरजीत को अंदर लेकर के आ गए, अब 1 से बढ़कर 2 हो गए, बोनस भी ले गए। तो जो सुपर रेड हुई थी उसका जो एडवांटेज था सुरेंद्र गिल के लिए वो खत्म हो गया। 2 पॉइंट्स उनके चले गए। यहां पर 2 खिलाड़ी हैं केवल, ऑल आउट की दहलीज है, और सुरजीत को पता है कि सुरजीत टेम्प्ट हो जाते हैं। सुरेंद्र गिल बार बार सुरजीत पर ही निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, और अब तक वो टच हुआ नहीं है। अगर इस बार किसी को उन्होंने बाहर नहीं किया तो आशु मलिक अगली रेड पर रिवाइव करा सकते हैं। बिल्कुल ऑल आउट बचा सकते हैं। और सुरेंद्र गिल ने स्ट्रगल पूरा किया दादा, लेकिन खाली हाथ लौटे थे आशु मलिक। एक लौता अकेला रेडर, बोनस पॉइंट बिल्कुल आराम से दिया, और वो एक इस बोनस पॉइंट से संतुष्ट हो गए दादा, क्योंकि पिछली रेड में पूरा स्ट्रगल करके गए थे। और यहाँ पर टाइम पूरा वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि थके हुए लग रहे हैं चेहरे से आशु मलिक। बोनस लेकर के गए, मुकाबला हाफ टाइम तक पहुंच रहा है और बिल्कुल बराबरी पर है। अक्षत धुल किसी को क्या बाहर करेंगे, सुरजीत सामने नहीं आ रहे हैं, सुरजीत अपने आप को बचा रहे हैं, कब तक बचाएंगे?
सुरजीत बाहर जाएंगे, आशु बचे हैं, 1 point लेकिन Karnal जब Kings, तक आशु number हैं 6 out. रिवाइवल मिल सकता है। बिल्कुल दादा, प्रेशर तो है ही आशु मलिक का। करनाल के डिफेंस पर बोनस तो जाते ही मिल जाती है, और ये ऐसी बोनस है दादा कि इनके इंक्रीमेंट है हर एक रेड पे। डिफेंस पूरा प्रेशर में खेल रहा है करनाल किंग्स का, और एक और पॉइंट प्लस बोनस 1 दादा। क्या कमाल Hisar Heroes, number 10 कर रहे हैं आज आशु मलिक। आशु मलिक के कमाल से ज्यादा आशीष की गलती थी, जिस तरह से उन्होंने टाइमिंग लगाई वो गलत थी, कोई ग्रिप नहीं मिली। आशु का शोल्डर आगे निकल चुका था, वहां से आप कैसे डैश करेंगे। सुपर टैकल ऑन है और ऑल आउट की दहलीज पर पहुंच गए। 1 point पिछले 2 मिनट से Karnal यही Kings, खेल चल रहा था number 4 ना, ऑल out. आउट की दहलीज से पर बैठी है हिसार हीरोज। लेकिन आशु मलिक जब तक ग्राउंड में रहेंगे शायद ऑल आउट ना हो पाए। आपको बोनस पॉइंट दे देना चाहिए, उसके बाद क्यों रिस्क ले रहे हो। फिर 30 सेकंड का ये गेम है, प्रेशर होगा आशु पर, और सुपर 10 भी हो चुका है। 12 रेड में 13 रेड पॉइंट लेके चले गए हैं। आशु मलिक 7 का डिफेंस, अंदर चले गए थे आशु, टेम्प्ट किया था उन्होंने डिफेंडर्स को कि आइए, गिर गए, अब नहीं निकलेंगे, अब नहीं निकलेंगे। आखिर तक ऑल आउट हुए हिसार, 3 points Karnal Kings. और ये दूसरा ऑल आउट है हिसार के लिए। करनाल किंग्स अब डोमिनेट कर रहे हैं, लीड पर हैं करनाल किंग्स। यहां पर सुनील ने काम किया आखिर तक आशु के खिलाफ। यही काम करना था दादा, लेकिन 2 पॉइंट्स की लीड है, ज्यादा बड़ी लीड नहीं है। अक्षित आए हैं, एक ही पॉइंट लेके गए हैं अक्षित अब तक, माफ कीजिए 2 पॉइंट लेके गए हैं, लेकिन एक बार फिर पकड़े गए। हिसार हीरोज का डिफेंस टीम अपने आप को साबित कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इस 2 पॉइंट की लीड को भी कम किया जाए। बिल्कुल बढ़िया डिफेंस देखने को मिल रहा है, और अक्षित आज ऐसा लग रहा है कि उनके फुटवर्क में वो कॉन्फिडेंस नदारद है। डिफेंस के सामने, डिफेंडर के सामने बार बार चले जा रहे हैं और उसका खमियाजा चुका रहे हैं। आशु मलिक लगातार मैराथन रेड्स कर रहे हैं, और इस बार फिर पकड़े गए। Raider out. क्या कॉम्बिनेशन था दादा, ये था कॉम्बिनेशन कवर और कॉर्नर का। बीट पे आए, साथ साथ सुनील ने काम करके दिखा दिया। ये कॉम्बिनेशन ग्रेट था, और सुनील से हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि इसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से गलतियां कम करे। सुरेंद्र गिल गए हैं ये, और सुपर 10 भी हो गया दादा। 10 रेड में 12 रेड पॉइंट भी इनके है। बिल्कुल, सुरेंद्र गिल सुपर 10 ऑलरेडी लगा चुके हैं। अक्षित धुल आज उतना बढ़िया नहीं खेल पा रहे हैं, और इधर अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आशु मलिक का भी सुपर 10 हो चुका है। तो दोनों टॉप मोस्ट रेडर्स ने अपने सुपर 10 पूरे कर लिए। तो चलिए, पहला हाफ यहां पर समाप्त हुआ, और पहले हाफ की समाप्ति पर करनाल किंग्स के पास लीड है, और वो लीड है महज 2 पॉइंट्स की। किस तरह से मुकाबला शुरू हुआ था, 3.5 मिनट में हिसार हीरोज ने फास्टेस्ट ऑल आउट दे दिया था करनाल किंग्स को, लेकिन क्या असाधारण वापसी की, हाफ टाइम तक लीड पर हैं वो। बिल्कुल, हाफ टाइम का अगर ये सिनेरियो देखो दादा, 1 रेड पॉइंट ज्यादा हिसार का है। टैकल पॉइंट में फर्क दिख रहा है, करनाल किंग्स ने 7 टैकल पॉइंट किए, वहीं हिसार ने 4, एक्स्ट्रा में 2 ज्यादा हिसार के, और ऑल आउट में 2 ज्यादा है करनाल किंग्स के। साफ फर्क यही दिखाई दे रहा है 2 पॉइंट्स का। तो चलिए, मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसका दूसरा हाफ कहां जाएगा इसका आप अनुमान लगा सकते हैं, कहीं मत जाइएगा। क्या शुरुआत जबरदस्त तरीके से आशु ने 3.5 मिनट के भीतर पूरा का पूरा डिफेंस हिला करके रख दिया, लेकिन उसके बाद सुरेंद्र गिल आए शबाब पर और अपनी टीम की उन्होंने वापसी करा दी, और अब तक सिर्फ 2 पॉइंट्स की लीड किंग्स